दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 14। वेद हैरान था ये जान के कि मिश्री ने उसके पापा की जान बचाई। क्या उसने मिश्री को समझने में गलती कर दी? मिश्री कोई गलत इंसान नहीं थी जो उसके पापा के भोलेपन और प्रेम का फायदा उठा के उसके घर में रहना चाहती थी। अगर मिश्री गलत होती तो ऐसे अपनी जान दांव पर नहीं लगाते। उससे यहाँ गलती हो गई। उसे शायद ऐसे मिश्री को जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जिसने भी उसके पापा पर अटैक करवाया और मिश्री की ऐसी हालत की, वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। महेश जी गुस्से में वेद को देख रहे थे, लेकिन वेद को अपनी गलती का एहसास था और अब वेद के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो तुरंत वहां से चला गया। वेद वहां से कुछ बोले बिना जरूर आ गया था, लेकिन अब उसे मिश्री की चिंता खाए जा रही थी। ऑपरेशन रूम में क्या हो रहा होगा, मिश्री की कंडीशन कैसी होगी। वेद बाहर बैठ के इंतजार नहीं कर सकता था कि डॉक्टर आए और उसे मिश्री के बारे में बताए। इसीलिए वो हेड डॉक्टर के कैबिन में गया। वेद पहले इसी प्रोफेशन में था तो डॉक्टर उसको पहचानते थे। वेद ने डॉक्टर से मिश्री का ऑपरेशन खुद करने को बोला तो डॉक्टर ने ओके बोल दिया। जल्द ही वेद हाथों में ग्लव्स पहने, मुंह में मास्क लगाए, एक नर्स से बात करते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चला गया। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे महेश जी वेद को देख रहे थे, लेकिन श्रेयांश हैरान था और वो महेश जी के पास आया और बोला, पापा आपने वही देखा जो मैंने देखा? महेश जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। श्रेयांश बोला, पापा भाई इतने सालों बाद अपना लिया संकल्प तोड़ने जा रहे हैं। वो आज इतने समय बाद किसी का ऑपरेशन करेंगे। महेश जी वहीं बेंच पर बैठ गए और बोले, बस मिश्री को कुछ ना हो। वो बेचारी बच्ची क्या क्या झेल रही है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। श्रेयांश इस बात को समझ रहा था। मिश्री के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, पर उसे अब पता नहीं क्यों एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो जानता था वेद अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करता था, लेकिन एक घटना ने वेद को उसके प्रोफेशन से दूर कर दिया। लेकिन आज मिश्री की वजह से वेद ने फिर उस प्रोफेशन में अपना कदम रखा। कुछ घंटे बाद वेद कुछ डॉक्टर के साथ बाहर आया और उनसे बात करके महेश जी के पास आ गया। महेश जी परेशान से उसे देख रहे थे। वेद महेश जी को देखते हुए बोला, पापा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिश्री की जान को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन खून बहुत बह गया है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको सिर पर पहले से चोट लगी थी और गिरने की वजह से उसके सिर के टाके खुल गए और घाव और गहरा हो गया। अगर कल सुबह तक उसको होश नहीं आता है तो कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। महेश जी अपना सिर पकड़ के बेंच पर बैठ गए। वेद उनसे आगे कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। वो वहाँ पर और नहीं रुक सकता था। उसे भी अब मिश्री की चिंता सता रही थी। वो गुस्से में मिश्री को जंगल में छोड़ के जरूर आया था, लेकिन उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मिश्री को कुछ हो जाए। वो बस इतना चाहता था मिश्री उसकी लाइफ से दूर चली जाए। रात हो चुकी थी तो वेद श्रेयांश के पास आया और बोला, तुम पापा को लेकर घर चले जाओ। श्रेयांश बोला, भाई आप? वेद बोला, मैं यहीं रुकूंगा। श्रेयांश थोड़ा हैरान हुआ। वेद मिश्री के लिए रुकेगा? पर वो कुछ बोला नहीं और महेश जी को दादी चिंता करेगी बोल के घर ले गया। सभी चले गए थे, बस वेद और एक गार्ड बचा था। वेद ने अपने गार्ड को काम पर लगा दिया था, यह पता करने के लिए कि इस अटैक के पीछे कौन था। वेद ने पुलिस में भी कंप्लेन लिखवा दी थी। वेद फिर कुछ समय तक जिस रूम में मिश्री थी उस रूम के बाहर बैठा रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ सोच के वो उठा और रूम के अंदर आ गया और सोफे पे बैठ के मिश्री को देखने लगा। मिश्री के पूरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, मासूम सा फेस जो अब अपना रंग खो चुका था। चेहरे पे मासूमियत की जगह पर चोट के निशान थे। वेद बड़े ध्यान से मिश्री को देख रहा था और उसे देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह वेद की आंख खुली तो उसने सबसे पहले मिश्री को चेक किया, लेकिन मिश्री को अभी तक होश नहीं आया। तो वेद को अब टेंशन होने लगी। वो नहीं चाहता था मिश्री कोमा में जाए। वेद ने मिश्री का हाथ पकड़ लिया और उसे रफ करते हुए बोला, होश में आओ मिश्री, तुमको होश में आना ही पड़ेगा। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तुम चाहती थी ना मैं तुमको जंगल में छोड़ के ना जाऊं।
तो देखो तुम अभी मेरे साथ हो, मैं तुमको अपने घर ले जाऊँगा, कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ूँगा। प्लीज़ अभी होश में आ जाओ, तुम इतनी देर नहीं सो सकती। तुमको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो, अपनी आँखें खोलो। वेद का बोलना था कि मिश्री की उँगलियाँ हिलने लगीं। वेद को राहत की सांस आई। उसने कस के मिश्री का हाथ पकड़ लिया और बोला, मिश्री प्लीज़ अपनी आँखें खोलो, होश में आओ। मिश्री ने धीरे धीरे अपनी आँखें खोली तो अपने सामने वेद को देख के उसकी नज़रों में डर उतर आया, जिसे देख के वेद ने उसके गाल पर हाथ रख लिया और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। वेद का ऐसे बोलना मिश्री के दिल में अजीब सी फीलिंग्स को जन्म दे गया। वेद ने फिर मिश्री को जल्दी से चेक करना शुरू किया, उससे कुछ सवाल जवाब किए। मिश्री जो वेद पूछ रहा था उसका जवाब देते हुए एकटक वेद को देख रही थी। मिश्री के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। उसे तो वेद पर शक हो रहा था, वेद इतने आराम से बात कैसे कर रहा है, उसकी चिंता क्यों दिखा रहा है और वेद यहाँ अकेला क्यों है, बाकी सब कहाँ हैं। मिश्री का मन सवालों से भर गया था, लेकिन वेद से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। क्या होगा आगे? क्यों छोड़ा था वेद ने अपना प्रोफेशन? कैसे पता लगाएगा वेद उस दुश्मन के बारे में? कैसे मिश्री को मिलेंगे उसके सवालों के जवाब? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।